हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी के रिसेंट डिवोर्स न्यूज़ के बारे में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हंसिका और उनके हस्बैंड सोहेल कथुरिया का डिवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज हो चुका है। काफ़ी आर्टिकल्स और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों का सेपरेशन ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा था और अब जाके कोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 से ही ये कपल अलग रह रहा था और अब जो लीगल प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी भी साइड ने एलिमनी या मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया और ऑनेस्टली ये इतना सरप्राइजिंग भी नहीं है। हंसिका खुद एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है जिन्होंने काफ़ी सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उनका करियर स्पेशली साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तमिल और तेलुगु सिनेमा में उनका फैन बेस काफ़ी लॉयल है। दूसरी तरफ सोहेल कथुरिया एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, मतलब फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए तो दोनों लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं। इसलिए डिवोर्स के टाइम पर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स या एलिमनी जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। एक और चीज़ जो इस डिवोर्स को थोड़ा सिंपल बना देती है वो ये है कि उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि ये डिसीजन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया गया था, मतलब दोनों ने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप कंटिन्यू करना शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये डिवोर्स न्यूज़ पब्लिक हुआ, इंटरनेट पर लोगों ने इमीडिएटली एक पुरानी कंट्रोवर्सी को फिर से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया और वो कंट्रोवर्सी है हंसिका और सोहेल के रिलेशनशिप की ओरिजिन स्टोरी। जिन लोगों को ये बैक स्टोरी नहीं पता उनके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। सोहेल की पहली वाइफ का नाम रिंकी बजाज था और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि रिंकी एक्चुअली हंसिका की क्लोज फ्रेंड मानी जाती है। ओल्ड फोटोज और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हंसिका ने रिंकी और सोहेल की वेडिंग अटेंड भी की थी, मतलब दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे और सोशल सर्कल भी ओवरलैप करता था। इसी वजह से जब ये रूमर्स इंटरनेट पर आया कि सोहेल और हंसिका का रिलेशनशिप शायद रिंकी की मैरिज के दौरान ही स्टार्ट हुआ, तो नेचुरली लोगों का रिएक्शन काफी नेगेटिव था। कुछ गॉसिप रिपोर्ट्स ने ये भी क्लेम किया था कि रिंकी को इवेंचुअली सोहेल और हंसिका के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था और उसके बाद उन्होंने अपनी मैरिज एंड करने का डिसीजन लिया। अब ऑब्वियसली ये सब एलिगेशंस और र्यूमर्स का पार्ट है। पब्लिकली इन्वॉल्व पार्टीज ने कभी भी डायरेक्टली इस वर्जन को कंफर्म नहीं किया, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इस स्टोरी को काफ़ी एग्रेसिवली डिस्कस किया था। फिर कुछ टाइम बाद हंसिका और सोहेल ने अपना रिलेशनशिप ओपनली एक्सेप्ट कर लिया और इवेंचुअली दोनों ने शादी भी कर ली। जब उनकी शादी हुई थी तब हंसिका ने उस वेडिंग को काफ़ी ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट किया था। इट वॉज नॉट जस्ट अ प्राइवेट वेडिंग, एक्चुअली उसको एक वेडिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज का फॉर्म में रिलीज भी किया गया था। उस सीरीज में उन्होंने अपनी लव स्टोरी का वर्जन शेयर किया था। उन्होंने ये नैरेटिव दिया था कि सोहेल का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका था और उसके बाद ही उनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ। और ऑनेस्टली अगर कोई कपल अपनी लव स्टोरी प्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली वो उसको पॉजिटिव लाइट में ही दिखाएगा। लेकिन जो लोग उस वेडिंग सीरीज को ध्यान से देख रहे थे उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस नोटिस किए। काफ़ी व्यूअर्स को ऐसा लगा कि सोहेल का बिहेवियर सीरीज में हंसिका और उनकी फैमिली को इम्प्रेस करने वाला लग रहा था, मतलब वो कंटिन्यूसली उनकी अप्रूवल और वैलिडेशन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हंसिका और उनकी फैमिली का एटीट्यूड कुछ लोगों को थोड़ा डोमिनेटिंग या सुपीरियर फील हुआ। अब ये सब ऑब्वियसली परसेप्शन का मैटर भी हो सकता है, क्योंकि रियलिटी शोज या वेडिंग डॉक्यूमेंट्रीज में एडिटिंग भी काफ़ी रोल प्ले करती है। लेकिन जब कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी रूमर्स और कंट्रोवर्सी से सराउंडेड हो तो पब्लिक हर छोटी चीज़ को एनालाइज करना स्टार्ट कर देती है और यहीं पर एक जेन्युइन क्वेश्चन भी लोग रेज करते हैं। हंसिका एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, उनका करियर स्टेबल था, उनके पास फेम भी है, मनी भी है और इंडस्ट्री कनेक्शंस भी, तो फिर इतना कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप चूज करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि जब भी किसी रिलेशनशिप की बिगनिंग चीटिंग रूमर्स या फ्रेंडशिप मटेरियल से लिंक्ड होती है तो पब्लिक परसेप्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में पब्लिक इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि हंसिका के इस डिसीजन ने उनकी ब्रांड इमेज को थोड़ा डैमेज किया। और ऑनेस्टली बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री में ये पैटर्न पहली बार नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर का रिलेशनशिप, जब उनका रिलेशनशिप पब्लिक हुआ था तभी इंटरनेट पर काफ़ी डिबेट्स हुए थे। इस तरह कुछ साल पहले तारा सुतारिया और आदर जैन के रिलेशनशिप सिचुएशन को लेकर भी काफ़ी गॉसिप सर्कुलेट हुआ था। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इक्वेशंस कोई रेयर चीज़ नहीं है। कभी कभी फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है, कभी कभी सिचुएशंस मेसी हो जाती है और फिर वो स्टोरीज पब्लिक गॉसिप का पार्ट बन जाती है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल पैटर्न जो लोग अक्सर हाईलाइट करते हैं वो ये है कि अगर कोई रिलेशनशिप चीटिंग एलिगेशन से स्टार्ट होता है तो ट्रस्ट का इशूज़ फ्यूचर में भी अराइज हो सकता है। इसलिए काफ़ी रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन अगर रिस्पेक्ट और ट्रांसपेरेंसी पर हो
तो उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का चांस ज़्यादा होता है। और जब बिगनिंग ही कंट्रोवर्शियल हो तो पब्लिक परसेप्शन भी कभी फुल्ली पॉजिटिव नहीं हो पाता। ऑब्वियसली ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ये एक्नॉलेज करें कि किसी भी रिलेशनशिप का रियल ट्रूथ सिर्फ वो लोग जानते हैं जो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो भी डिस्कशंस इंटरनेट पर होते हैं वो मोस्टली रिपोर्ट्स, स्पेकुलेशन और पब्लिक ऑब्जर्वेंस पर बेस्ड होते हैं। लेकिन हंसिका और सोहेल के डिवोर्स की न्यूज़ आने के बाद लोग नेचुरली पुरानी स्टोरी को फिर से डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है जो लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, सेलिब्रिटी डिसीजन मेकिंग। कभी कभी जब हम किसी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, फेम है, पैसा है, पावर है और ऑप्शंस भी है बहुत। इसलिए जब कोई ऐसा डिसीजन सामने आता है जो पब्लिक को क्वेश्चनेबल लगता है तो नेचुरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हंसिका केस में भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन देखने मिला था। अगर आप उनका करियर टाइमलाइन देखो तो उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम स्टार्ट किया था। टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड और फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक उनका जर्नी काफ़ी लॉन्ग रहा है। उन्होंने शाका लाका बूम बूम जैसे पॉपुलर शो से अपनी पहचान बनाई जब वो बहुत यंग थी। उसके बाद बॉलीवुड में भी उन्होंने एंट्री ली और फिर ग्रेजुअली साउथ इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गई। तमिल और तेलुगु सिनेमा में उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म्स की और वहाँ उनका फैन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया। काफ़ी एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका बॉलीवुड करियर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन साउथ इंडस्ट्रीज में वो ह्यूज स्टार्स बन जाते हैं। हंसिका भी उन एक्टर्स में से एक रही हैं। इसलिए जब उनकी शादी अनाउंस हुई थी तो बहुत फैंस जेन्युइनली हैप्पी भी थे। लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने पुराने रूमर्स को फिर से डिग करना स्टार्ट कर दिया। और इंटरनेट का नेचर ऐसा ही है, कोई भी पुरानी कंट्रोवर्सी हो वो कभी कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं होती, कभी ना कभी वो फिर से सरफेस पर आ ही जाती है। और जब किसी सेलिब्रिटी का पर्सनल लाइफ में कोई बिग अपडेट आता है जैसे शादी, ब्रेकअप या डिवोर्स, तब लोग ऑटोमेटिकली उसके पास्ट को रिविजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। हंसिका और सोहेल के केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ। जब उनकी वेडिंग डॉक्यूमेंट रिलीज हुई तब भी इंटरनेट पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। कुछ लोगों को वो सीरीज एंटरटेनिंग लगी थी, ग्रैंड वेडिंग, रॉयल लोकेशंस, डिजाइनर आउटफिट्स, सब कुछ एक फेयरटेल वेडिंग जैसा दिखाया गया था। लेकिन कुछ व्यूअर्स को सीरीज थोड़ी परफॉर्मेटिव भी लगी। मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे रियल इमोशन से ज़्यादा इमेज प्रेजेंटेशन पर फोकस किया गया है। और ऑनेस्टली सेलिब्रिटीज़ के लिए ये काफ़ी कॉमन है। पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें अपनी स्टोरी को एक सर्टेन नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। कभी कभी वो नैरेटिव रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक इमेज मैनेज करना भी उनके करियर का पार्ट होता है। इसी वजह से जब डिवोर्स न्यूज़ आई तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि शायद रिलेशनशिप में जो इश्यूज था वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। कभी कभी कपल्स पब्लिक के सामने परफेक्ट इमेज मेंटेन करते रहते हैं लेकिन प्राइवेटली उनके बीच डिफरेंसेस ग्रो हो जाते हैं और जब वो डिफरेंस सॉल्व नहीं हो पाते तब इवेंचुअली सेपरेशन हो जाता है। ऑनेस्टली ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के साथ ही नहीं होता, नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है। कभी कभी दो लोग जेन्युइनली एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन टाइम के साथ उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़, पर्सनालिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रही और जब वो गैप ज़्यादा बढ़ जाता है तब सेपरेशन ही बेटर ऑप्शन लगता है। इसलिए डिवोर्स को हमेशा सिर्फ फेलियर के पर्सपेक्टिव से देखना भी कम्प्लीटली फेयर नहीं होता। कभी कभी डिवोर्स सिर्फ दो लोगों का ये एक्सेप्ट करना होता है कि वो लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं रह पाएंगे। लेकिन सेलिब्रिटी कल्चर में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, पब्लिक स्क्रूटनी। हर डिसीजन, हर रिलेशनशिप और हर ब्रेकअप मिलियंस ऑफ लोगों के डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। और सोशल मीडिया के एरा में तो ये और भी इंटेंस हो गया है। फैंस, गॉसिप पेजेस, एंटरटेनमेंट पोर्टल सब लोग अपनी थ्योरी और ओपिनियन शेयर करते हैं। इसलिए कई बार सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन जाती है। हंसिका और सोहेल के डिवोर्स के केस में भी कुछ लोग सिंपैथेटिक रिएक्शन दे रहे थे, कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में कभी कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। और कुछ लोग पुरानी कंट्रोवर्सीज को याद करके ये बोल रहे हैं कि शायद रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही प्रॉब्लमैटिक थी। रियलिटी क्या है वो शायद सिर्फ वो दोनों ही जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स चाहे कितने भी ग्लैमरस क्यों ना दिखाई दें, उनमें भी वही कॉम्प्लेक्सिटीज होती है जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स में होती है। और कभी कभी फेरी टेल वेडिंग स्टोरीज भी रियल लाइफ चैलेंजेस फेस करती है। आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन पर? क्या आपको लगता है कि पब्लिक कंट्रोवर्सीज किसी सेलिब्रिटी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकती है, या फिर इंटरनेट कभी कभी सिचुएशंस को अननेसेसरली जज कर देते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।